अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं बिहार जी के, ठीक है ना। और इस जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका जो कोड है, ठीक है ना, कोड टाइप का जो भी है, देख लेना इसको। अभी देखो, बात करेंगे हम किसके बारे में। देखो, बिहार जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना, बिहार को पृथक करने की जो घोषणा है, ठीक है ना, ये करी गई थी तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में, ठीक है। देखो, टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, ठीक है। तीनों कब कब हुए थे, ठीक है ना, इसको क्या करना, सर्च करना, अपने नोट्स में ऐड करना, और फिर अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसको टाइप कर देना, ठीक है, कि तीनों दिल्ली दरबार कब कब हुए थे। तो जब तीसरा दिल्ली दरबार है, ये हुआ था 1911 में, और इसी में बिहार को स्वतंत्र करने की या फिर बिहार को पृथक करने की घोषणा करी गई थी, ठीक है। इसके बाद है अपना, ये है, देखो बिहार, ठीक है ना, बिहार के बारे में बात करें तो अगर सिर्फ एरिया वाइज बिहार जो है वो इंडिया का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। अगर सिर्फ स्टेट को गिनते हैं तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और अगर हम स्टेट एंड यूटी दोनों को कवर करें तो बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य होता है, ठीक है। अब देखो, बिहार का जो जनघनत्व है ये कितना है, तो 1106 व्यक्ति, कितना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया बिहार का जनघनत्व है, ठीक है। और बिहार में भी सबसे ज़्यादा जनघनत्व है शेखपुरा का, और सबसे कम जनघनत्व है कैमूर का, ठीक है। इसके बाद देखो, पटना का तो हमने देखा ही था, ठीक है। पटना शहर जो है, पटना की स्थापना पहले तो पाटलिपुत्र था, लेकिन पटना शहर की जो स्थापना है ये किया था शेरशाह सूरी ने 1541 में, ठीक है ना, 1541 में पटना का स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद देखो, पटना के कई सारे नाम थे, जैसे पटना को कुसुमपुर कहते थे, ठीक है, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, पटना, पाटलिग्राम, ठीक है ना, ये सारे पटना के प्राचीन नाम हैं। इसके बाद बिहार, बिहार का जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन है 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452, ठीक है ना, 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 बिहार का पॉपुलेशन है, ठीक है। और अभी तो 13 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब बिहार में जो लिंगानुपात है यानी कि सेक्स रेशियो, ये है 918, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में 1021 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 1021 पुरुष, देखो 1000 महिला पर 1021 पुरुष हैं गोपालगंज में, यानी कि सॉरी 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, कहाँ पर, गोपालगंज में, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में, ठीक है। और सबसे कम है मुंगेर में, ठीक है। और ओवरऑल बिहार में लिंगानुपात है 918। देखो झारखंड, ठीक है ना, जब झारखंड का विभाजन, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस टाइम पर बिहार में थे टोटल 55 जिले, ठीक है ना, टोटल 55 जिला थे इसमें, ठीक है। और जब, ठीक है, ये तो हो गया। अब झारखंड का जो गठन हुआ तो साउथ बिहार के 18 जिला को मिला करके झारखंड का गठन किया गया था, ठीक है। और झारखंड में बिहार का 45.87%, ठीक है ना, 45.87% जो था बिहार का, उसी से बना था बिहार, झारखंड, ठीक है। 18 जिले चले गए थे। अब देखो, जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार में टोटल 37 जिले बचे, ठीक है। इस 37 में से एक था जहानाबाद, जहानाबाद को दो भाग में बांटा गया और एक नया जिला बनाया गया था अरवल। और अरवल जो है ये हमारे बिहार का 38वां जिला था, ठीक है। और ये कब बना था जी, अगस्त 2001 में, ठीक है ना, कब बना था, अगस्त 2001 में बना था, ठीक है। इसके बाद ये है अपना बिम्बिसार। बिम्बिसार के बारे में ध्यान कर रखना है कि बिम्बिसार जो है इसने वैवाहिक नीति से 3 जगह पर विजय प्राप्त किया, कौशल, वज्जी और मद्र, ठीक है ना, कौशल, वज्जी और मद्र, इन तीनों पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद बिम्बिसार ने युद्ध नीति के माध्यम से, ठीक है ना, युद्ध नीति के माध्यम से अंग पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। और बिम्बिसार के बारे में एक और बात ध्यान रखना है कि इसने क्या किया, अपनी मित्र नीति, ठीक है ना, बिम्बिसार ने अपने मैत्रिक नीति के तहत जीवक क्या था, बिम्बिसार का राज्य भेजा था, ठीक है। और जीवक को भेजा था कहाँ पर, तो अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत, उन्हीं के पास भेजा था जीवक को, ठीक है। किसने भेजा था, बिम्बिसार ने भेजा था। अब देखो बिम्बिसार, ठीक है ना, बिम्बिसार के टाइम पर जो राजधानी थी मगध साम्राज्य की वो थी राजगृह, ठीक है। और बिम्बिसार पहला ऐसा राजा था जिसने स्थायी तौर पर सेना, ठीक है, जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया था, ठीक है। और बिम्बिसार पहला राजा था जिसने हाथी को अपनी सेना में शामिल किया, ठीक है, यानी कि हाथी को सेना में अपनी आर्मी में शामिल करने वाला जो पहला राजा था वो था बिम्बिसार, ठीक है। इसके बाद है अशोक। देखो, एक मिनट। देखो, अशोक, ठीक है ना, अशोक जब राजा बन गया तो अशोक के राजा बनने के 8वें साल यानी कि 261 बीसी में, ठीक है ना, 261 बीसी में अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है ना। और उस टाइम पर कलिंग के राजा थे पद्मनाभ, कौन थे, पद्मनाभ, ठीक है ना, पद्मनाभ।
इसके बाद देखो चौथा बौद्ध संगीति के बारे में जो बातें हैं, ठीक है ना, वो तो हमारे नोट्स में कवर, मेरे नोट्स में कवर है। मैं सिर्फ वैल्यू एडिशन पर यहाँ पर वो जो बातें मेरे नोट्स में कवर नहीं है उसको यहाँ पर नोट किया, ठीक है। देखो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है ना। इस टाइम पर बौद्ध धर्म दो भागे बट गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान, ठीक है ना, हीनयान और महायान। इसके बाद देखो बिहार का, ठीक है ना, बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है, बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, यानी कि प्रस्ताव पारित हो चुका है, ये बनेगा कैमूर में, ठीक है ना। कैमूर में कहाँ पर, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहीं पर बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद देखो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा है, ये है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये दो जिले में फैला हुआ है, ठीक है ना, कौन कौन से, तो कैमूर और रोहतास, ठीक है ना, कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है ये। इसके बाद देखो बिहार का सबसे बड़ा, तो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और बिहार का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है नकटी, उसका है नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है, नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद देखो बिहार का जो, बिहार में एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है ना, बिहार के पूरे इंडिया में, ठीक है ना, एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है। वो कौन सा है, ये बिहार भागलपुर में, ठीक है ना, भागलपुर में है गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है ना, गंगा या फिर गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये बिहार का एकमात्र और बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है। अब देखो हाँ देखो गंगा नदी की बात करें, ठीक है। गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर में एक जगह है चौसा, ठीक है ना, बक्सर में चौसा नाम की जगह पर बिहार में प्रवेश करती है। इसके अलावा गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बहती है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है यह 445 किलोमीटर, ठीक है ना, कितना है, 445 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात करें गंगा नदी का बिहार में सबसे ज़्यादा जो लंबाई है कौन से जिले में है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई है पटना जिले में, ठीक है। इसके बाद देखो बात करेंगे हम बतख मियाँ के बारे में। बतख मियाँ जो है वो किसके कुक थे, तो लॉर्ड इरविन, किसके, लॉर्ड इरविन के कुक थे बतख मियाँ, ठीक है। और ठीक है। इसके बाद तो अब देखो चंपारण कृषि समिति, ठीक है ना, चंपारण कृषि समिति, इसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। इन 6 सदस्य में एक गांधी जी भी थे इसमें सदस्य, ठीक है। इसके बाद 1918 में, ठीक है ना, 1918 में एक एक्ट पारित हुआ, यानी कि चंपारण कृषि समिति, ठीक है ना, चंपारण कृषि समिति के कहने पर ही एक एक्ट पारित हुआ था 1918 में। और ठीक इसके माध्यम से 3 कटिया प्रणाली को बंद कर दिया गया। इसके बाद देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, तो इसमें बिहार से जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो बने थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद करंट अफेयर वाला सवाल है ये नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो है ये 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं 2025 में, ठीक है। पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था 2000 ईस्वी में, कब, 2000 ईस्वी में लिया था, ठीक है। इसके अलावा बिहार में दो वो हैं उप मुख्यमंत्री, एक है सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। अब देखो महावीर जैन, इनका जन्म 599 कितना 599 BC में हुआ था, ये भी पता है, ठीक है। इसके अलावा महावीर जैन जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म हुआ था 599 BC में, कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में, ठीक है ना, पावापुरी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि वैशाली जिले में है पावापुरी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ध्यान का रखना है कि पावापुरी जो है, ठीक है ना, वहाँ पर एक जल मंदिर बना है। इस जल मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इस जल मंदिर का निर्माण किया था नंदीवर्धन ने, जो कि महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, ठीक है, नंदीवर्धन। देखो महावीर जैन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो जंबिक ग्राम में, ठीक है ना, जंबिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और कौन सी नदी थी, तो रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके अलावा महावीर जैन ने जो अपना पहला उपदेश है ये दिया था विपुलांचल पर्वत पे, कहाँ पर, विपुलांचल पर्वत पर दिया था, ठीक है। और ये ठीक है, ये तो हो गया। और इनको जो ज्ञान के ये पहला जो उपदेश दिया, ठीक है ना, तो महावीर जैन ने जो पहला उपदेश दिया था इसको इसको जैन धर्म में कहते हैं वीर शासन उद्या, क्या बोलते हैं, वीर शासन उद्या कहते हैं इसको, ठीक है। देखो बिहार का सबसे बड़ा जिला बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जिला है पटना, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा जो जिला है वो पॉपुलेशन वाइज है शेखपुरा और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देखो शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज।